बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, ऑल ऑफ यू। मैं हूं बाबर अवान। आप देख रहे हैं बाबर अवान ऑफिशियल फॉर यू चैनल। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 3 के साथ हाज़िर हूं और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंतहाई अहम टॉपिक। इंतहाई अहम टॉपिक है ये, और इस रेगुलर एक्सप्रेशन के बगैर हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के बेसिक को नामुकम्मल समझते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने जैसे अर्लियर डिस्कस किया है कि एक क्लीन स्टार क्लोजर है जो जनरेट करता है नल स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग्स को जो कि इन्फिनिटी की तरफ जाती हैं, और यानी कि इनफाइनाइट लैंग्वेज होती हैं। इसी तरीके से ए प्लस भी है, लिटिल बिट उसके अंदर डिफरेंस है। वो नल जो है वो स्ट्रिंग को जनरेट नहीं करता, और ये जो स्ट्रिंग जनरेट करता है ये स्ट्रिंग भी फाइनाइट स्ट्रिंग नहीं होती है, बल्कि ये इन्फिनिटी की तरफ जाती है और इनफाइनाइट स्ट्रिंग होती है। दोनों इनफाइनाइट स्ट्रिंग हैं। स्टार्स की स्ट्रिंग भी जो है इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, और जो स्ट्रिंग जो जनरेट करता है हमारा प्लस, उसमें भी हम लामहदूद स्ट्रिंग को जनरेट करते हैं। तो ये देखें हमारे पास स्ट्रिंग जो जनरेट हुई हैं, हमने पीछे भी डिस्कस की हैं, ये नई नहीं है। ये स्ट्रिंग है लैम्डा ए डबल ए ट्रिपल ए एंड एफ टू वन, और ये है जो स्टार ने की, और ये है जो प्लस ने ए डबल ए ट्रिपल ए अप टू वन। ये जो है जो स्टार के साथ जनरेट हुई उसको L1 यानी लैंग्वेज 1 कहेंगे, और जो प्लस के साथ जनरेट हुई उसको हम कहेंगे L2 लैंग्वेज 2। अब ये दोनों लैंग्वेज L1 और L2 यहाँ पे दी हुई, ठीक है जी। कैन सिंपली बी एक्सप्रेस बाय ए स्टार, ए पावर स्टार एंड ए प्लस मीन्स क्लीन स्टार क्लोजर एंड प्लस ऑपरेटर रिस्पेक्टिवली। ये जो क्लीन स्टार क्लोजर हैं और जो इसके प्लस ऑपरेटर हैं, इनको जब हम मिलाते हैं एंड ऑपरेटर के साथ, यानी इनको हम मिलाते हैं, तो फिर हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है फॉर L1 एंड L2। यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि ए प्लस और ए मल्टीप्लाई बाय ए पावर स्टेरिक, यानी ए क्लीन स्टार क्लोजर को जब ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी वो जो जनरेट लैंग्वेज को करेगा वो L2 ही होंगी। अब रिकर्सिव डेफिनेशन यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन की क्या होगी कि जो हम इनको सबसे पहले हम ये कहेंगे कि जो एवरी लेटर ऑफ जो आपका अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट्स के कोई भी जो लेटर है उसके अंदर इंक्लूड होगा लैम्डा, और हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन कहेंगे। 3 स्टेप की हमने बात की थी रिकर्सिव डेफिनेशन के लिए,
कि पहली रिकर्सिव डेफिनेशन वो कि जो वर्ड बनेगा वो उस लैंग्वेज का वर्ड होना चाहिए, वो किसी लैंग्वेज का वर्ड होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। और जो वर्ड यहाँ से कोई स्ट्रिंग जनरेट होती है, और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्ट्रिंग ज़रूरी नहीं है जो जनरेट हुई है वो किसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करे, उसके ऑल जो एलिमेंट्स हैं। जो आपका वर्ड है वो लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखता है, उसकी स्ट्रिंग से ताल्लुक़ रखता है, स्ट्रिंग किसी लैंग्वेज से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रिंग जो है वो किसी लैंग्वेज को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो एवरी लेटर जो है, एवरी लेटर ऑफ सिग्मा इंक्लूडिंग लेमडा इज़ अ रेगुलर एक्सप्रेशन। लेमडा को इंक्लूड करके जो भी आपके जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो रेगुलर एक्सप्रेशन के होंगे। ये 3 रूल्स होते हैं, ये ज़हन में रखने होते हैं कि आपके रेगुलर एक्सप्रेशन एक्सेप्ट कर रही है लेमडा को। यहाँ पहली बात होगी। दूसरी ये है स्टेप 2, इफ़ R1 एंड R2 आर रेगुलर एक्सप्रेशन देन, अगर हमारे पास R1 है जो हम क्लीन स्टार क्लोजर को हमने लिया था उसकी जो है रेगुलर एक्सप्रेशन है, R2 जो है हमारे पास वो प्लस ऑपरेटर जो है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, R1 और R2 जो है वो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन है तो फिर पहली बात यह है कि R1 जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। दूसरी बात ये है कि हमने उसमें कहा था कि उसके अंदर इंक्रीमेंट करें या उसको डिक्रीज़ करें, प्लस करें या माइनस करें उसमें किसी इंटीजर को, तो वो भी उसी लैंग्वेज का हिस्सा होगा। तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पे है कि अगर हम यहाँ पे प्लस करते हैं R1 को R2 में, या मल्टीप्लाई करते हैं R1 को R2 से, या फिर R1 का स्टेरिक ले लेते हैं, क्लोजर ले लेते हैं, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है। क्या हुआ R1 रेगुलर एक्सप्रेशन, उसका स्टेरिक रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 को R2 से मल्टीप्लाई किया रेगुलर एक्सप्रेशन, R1 में R2 को प्लस किया तो रेगुलर एक्सप्रेशन। तीसरा स्टेप और तीसरा रूल, नथिंग एल्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, इसके अलावा कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं। जी, तो अब ये है कि कंसीडर करें लैंग्वेज जिसमें नल स्ट्रिंग है, L इज इक्वल टू लैम्डा कॉमा x कॉमा डबल x and up to so on of string define our sigma is equal to within bracket x अल्फ़ाबेट के ऊपर हमारे पास जो अल्फ़ाबेट है वो x है, और इस x से बनने वाले जो हैं ये हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। We can add this language clean star clause यहाँ पे is the clean star clause of alphabet। तो हम इस लैंग्वेज को जिसको हमने ये ऊपर ये लैंग्वेज है जिसमें लैम्डा शामिल है, तो इसको हम सिग्मा स्टेरिक यानी इसका ये क्लीन स्टार क्लोजर है किसका, अल्फ़ाबेट एक्स का। ठीक है,
और इसी लैंग्वेज को हम एक्स स्टेरिक के साथ भी जाहिर कर सकते हैं। ये तमाम रिप्रेजेंटेशन के तरीक़ाकार हैं। सिमिलरली आपके पास एक लैंग्वेज है जो प्लस ऑपरेटर की है, जिसमें लैम्डा नहीं है। डिफाइन आवर अल्फ़ाबेट एक्स के ऊपर, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। देखो, जिसमें लैम्डा नहीं है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन एक्स प्लस कर दिया, प्लस ऑपरेटर उसके ऊपर लगा, ये एक्स प्लस। ठीक है जी, ये और ये लैंग्वेज इसकी बनी। नाउ कंसीडर अनदर लैंग्वेज consisting of all possible string. Define our a and b. तो a and b तमाम स्ट्रिंग को क्या करें, यहाँ पे एक्सेप्ट कर रही है। इसका मतलब a प्लस b होल स्टेरिक मीन्स कि ये लैंग्वेज विद ए और बी से जनरेट होने वाली जितनी भी स्ट्रिंग हैं, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग, इंक्लूडिंग लैम्डा, ये एक्सेप्ट करेगी। अच्छा जी, अगली जो यहाँ पे कंसीडर अनदर लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग हैविंग एग्जैक्टली वन ए, डिफाइन आवर सिग्मा इज इक्वल टू विद इन ब्रैकेट ए कॉमा बी। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन ये लिखी कैसे जाएगी, जिसमें वन ए हो, एग्जैक्टली वन ए हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग जनरेट होगी वो एग्जैक्टली वन ए जो है वो सेंटर में रखेंगे ए को। ये छोड़ें, इसको ऐसे करते हैं, ये ए है, ये एग्जैक्टली वन ए उसमें होना चाहिए, उस लैंग्वेज के अंदर। आ गया जी, ए आ गया। उसके बाद अगर बी आए तो तमाम बी उसमें एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ए आने के बाद फिर बी आ जाए तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास बी स्टेरिक ए, फिर बी स्टेरिक जो है ये, यानी बी का क्लीन स्टार क्लोजर और ए, और इस तरीके से है। ये हमारी वो लैंग्वेज है जो एग्जैक्टली वन ए है। इसी तरीके से एग्जैक्टली वन बी अगर जो है, अगर वो करे तो सेंटर में आपने बी रखना एग्जैक्टली वन बी के लिए। ये बी आ गया, बी एक्सेप्ट हो रहा है जी। लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जिसमें एग्जैक्टली वन बी आए, उसके अलावा जो मर्जी आए, जितने ए मर्जी आ जाए, फिर क्लोजर लग गया उसके ऊपर, जितने मर्जी आए, जितने ए मर्जी आए क्लोजर लग गया, मर्जी है जितने ए आए, लेकिन बी जो है वो एक होना चाहिए। ठीक है जी, अब एक और लैंग्वेज है, डिफाइन आवर अल्फा सॉरी सिग्मा ए बी, वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन है, लेकिन वो क्या है, जिसकी लेंथ इवन है, जिसकी लेंथ इवन है, तो इवन लेंथ वाली ए प्लस बी इंटू, ये मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ए प्लस बी
होल स्टेरिक क्या हुआ जी इसमें? इसमें ठीक है जी, आपको समझाते हैं ये भी। ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी और स्टेरिक सिमिलर क्लीन स्टार क्लोजर, इसके अंदर नल भी आएगा। नल है, एक्सेप्ट हो गया। ए आया, एक्सेप्ट हो गया। बी आया, एक्सेप्ट हो गया। फिर ए आया, एक्सेप्ट हो गया। फिर बी आया, एक्सेप्ट हो गया। मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। इसी तरीके से अगला स्टेप जो है, इसके अंदर ऑड लेंथ है। ऑड लेंथ है तो ऑड लेंथ में ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, और ये इसके साथ स्टेरिक। ए प्लस बी सिंगल हमने स्टेरिक से बाहर रखा, बाकी दो ए प्लस बी जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको, यानी ये पहले वाला ये कौन सा है जो हमने इवन लेंथ के लिए, ये इवन के लिए किया था, इवन के लिए। इवन लेंथ वाले के साथ हमने मल्टीप्लाई ये इजाफी कर दिया, प्लस किया इसको। यहाँ पे नेचुरली प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक ये मल्टीप्लाई हो रहा है। कि ऐसा ना समझे कि यहाँ पे इसमें बीच में प्लस आ रहा है, नहीं, ये मल्टीप्लाई हुआ है प्लस नेचुरली है। यानी कि जो दो ये ऐसे थे, इसके साथ एक ऐसा और जुड़ा ए प्लस बी का, तो नेचुरली। लेकिन जो रूल्स हैं उसके मुताबिक मल्टीप्लाई हो। ठीक है जी। अब ये मज़ीद आगे जब इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे, तो वाज़ेह होता जाएगा। और ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है, जो आपके सामने ये, अब इसका क्या है कि ये ऑड कैसे होगी, देखें। ये हमारे पास है ए प्लस बी, और ये भी हमारे पास ए प्लस बी, और ये भी हमारे पास ए प्लस बी। ठीक है, ये स्टेरिक है। स्टेरिक में सब कुछ आएगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे इन लैम्डा, और यहाँ पे इंक्लूडिंग लैम्डा नहीं है। यहाँ पे पहले ए आएगा, हो सकता है ए आए, ठीक है, हो सकता है ए आए, और हो सकता है ये अंदर जो ब्रैकेट है इसके अंदर से हमारे पास ये आ जाए। ये वाला ये उठा ले, ये वाला ये उठा, ठीक है जी। हो सकता है यहाँ पे ये बी उठाए, और फिर यहाँ से भी बी उठा ले। तो यहाँ पे ऐसी लैंग्वेज आपने जनरेट करनी है जो इवन लैंग्वेज हो। तो ये यहाँ पे ध्यान करना है, वो फिर असूल यहाँ पे अप्लाई होंगे। रिमार्क्स हैं जी। इट मे बी नोटेड दैट अ लैंग्वेज में बी एक्सप्रेस बाय मोर देन वन रेगुलर एक्सप्रेशन। एक लैंग्वेज को हम एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन में जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो नो डाउट कर सकते हैं। While a given regular expression, there exists a unique language generated by that regular expression. अब जो है एक लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनेगी,
तो एक से ज़्यादा रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती हैं, और जो रेगुलर एक्सप्रेशन है जो लैंग्वेज जनरेट करेगी वहाँ पे, वो यूनिक हो जाएगी। कंसीडर लैंग्वेज, ये हमारे पास सिग्मा ए कॉमा बी यानी दो वर्ड हमारे पास लेटर्स हैं ए और बी, हैविंग एट लीस्ट वन ए, जिसके अंदर कम अज कम एक ए आए। तो हमने क्या कहा था कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन बनती है उसमें एक ए कम अज कम आ जाए, वो एग्जैक्टली था कि बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर में ए आए। यहाँ पे कम अज कम ए आए तो आ गया। उसके बाद ए प्लस बी, ये स्टेरिक के साथ जो है वो इसके साथ आए। कम से कम ए एक दफ़ा आए तो एक से ज़्यादा बार भी आ सकता है भाई। हो सकता है यहाँ से ए उठाए, यहाँ से ए उठाए, यहाँ से ए उठाए, ये तो तीन ए आ जाते हैं। हो सकता है यहाँ से बी उठाए, यहाँ से ए उठाए, फिर यहाँ से बी उठाए। हो सकता है यहाँ से बी, यहाँ से ए और फिर यहाँ से ए। तो ये तो उसने कहा कि कम से कम एक ए होना चाहिए। अगली जो एक्सप्रेशन उसमें कहता है कम से कम एक ए और एक बी हो, एक ए और एक बी हो, तो उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये बनेगी। एक ए के लिए हमने बना दी और एक बी के लिए हमने बना दी। इनके दरमियान ए प्लस बी स्टेरिक, ए प्लस बी स्टेरिक, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये दी हुई है लैंग्वेज। तो इस तरीके से लैंग्वेज इसकी बनेगी। और स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद बी, ये लैंग्वेज बनती है। ए से स्टार्ट हुआ, उसके बाद जो मर्जी आ जाए, फिर बी आ गया, एंड हो गया, फिर बी से स्टार्ट हो जाए, जो मर्जी आ जाए, फिर ए से वो एंड हो गया। तो ये हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन है। वीडियो बहुत लेंथी हो गई है तो इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ने के बाद।